बिजनेस की अगर बात की जाए तो स्टार्टअप ये शब्द हम सभी से वाकिफ है, पर इंडिया की स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए तो आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स दिल्ली और बेंगलुरु में बेस्ड है, जिसमें 41% बैंगलोर या बेंगलुरु, महज 20% मुंबई बेस्ड, 15% गुड़गांव में और 15% न्यू दिल्ली में, और बाकी बचे गोरेगांव, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई बेस्ड है। इंडिया करंटली स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें करंटली 38,000 से ज्यादा एक्टिव स्टार्टअप्स हैं। दोस्तों, इंडिया में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्टार्टअप की ही अगर बात की जाए तो इंडिया के सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स की एज है 18 और 16 साल। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है श्रवण और संजय कुमारन, जिन्हें इंडिया के यंगेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कहा जाता है। ये गो डिमेंशंस के फाउंडर हैं, जिन्होंने अब तक 7 ऐप्स एप्पल स्टोर के लिए बनाए हैं और 3 ऐप्स एंड्रॉयड प्ले स्टोर के लिए बनाए हैं, जिनमें कैच मी कॉप, प्रेयर प्लैनेट, अल्फाबेट्स बोर्ड, कार रेसिंग एचडी और इमरजेंसी बूट जैसे अन्य ऐप्स बनाए हैं। सोचिए, इंडिया में इतनी ताकत है रेवोल्यूशन क्रिएट करने में स्टार्टअप के माध्यम से। बट एक कॉमन सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि कैसे एक स्टार्टअप क्रिएट करें। दोस्तों, स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए मेजरली आपको 3 फैक्टर्स पे काफी फोकस करना पड़ेगा। पहला, लुक फॉर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। हम डेली बेसिस पे छोटे या बड़े प्रॉब्लम्स फेस करते ही है, पर क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते ही है, उनके बारे में नॉलेज लेके स्टार्टअप की आइडिया इवॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, लुक फॉर प्रॉब्लम्स दैट बिल्ड्स इंटरेस्ट इन यू। हमें ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसे आप रिलेट कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट के हो, या फिर इसके पहले इस पे कोई काम नहीं किया हो। तीसरा, लुक फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फिगर आउट कीजिए जो आउट ऑफ बॉक्स साबित हो। इससे आपके स्टार्टअप में काफी हाइट मिलती है। ऐसा यूनिक सॉल्यूशन डेवलप कीजिए जिससे आम आदमी को फर्क और फायदा दोनों मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में जानने का जो इंडिया बेस्ड है और सक्सेसफुल भी। और इसी दौरान हम 3 फैक्टर्स जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उसे भी कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हम सभी इस पैंडेमिक में जूझ रहे हैं, हर एक सेक्टर में लॉस होते हुए देख रहे हैं। इस सिचुएशन में सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पैंडेमिक की अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे ज्यादा नुकसान माइग्रेंट वर्कर्स को हुआ है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड लेवल पे निर्मित पारिक जी ने एक ऐसा स्टार्टअप लॉन्च किया है जिससे ब्लू कॉलर वर्कर्स, जिनमें कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, डिलीवरी पर्सन से लेके ग्रे कॉलर वर्कर्स जिनके पास प्रॉपर स्किल सेट है, उनके लिए ये ऐप बेस्ट है। 65 से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स और 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज का दावा करता है अपना.co ऐप। ये 2019 में लॉन्च हुआ है और इस ऐप को $11 मिलियन की फंडिंग मिली है। ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। सो हमारे 3 फैक्टर्स में से पहला और तीसरा फैक्टर कवर किया है इस ऐप ने। इसी पैंडेमिक की बात करें तो इमीडिएट लॉकडाउन लगने के कारण काफी लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हुई। लोग प्रॉपरली ट्रैवल भी नहीं कर पाए अपने घर, जिसके वजह से वे टाइम पे घर नहीं पहुंच पाए। एक मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रेलवेज, जिसमें कई बार रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। आज भी RAC या वेटिंग लिस्ट जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है, और ये सबको अवॉइड करने के लिए हम एंड मोमेंट पे या तो एक्सपेंसिव फ्लाइट या रेलवे चार्जेस देते हैं या फिर महंगे एजेंट्स का सामना करना पड़ता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए फाउंडर्स वैभव सराफ, रोहन डेडिया और ऋषभ एस ने ऐसा स्टार्टअप का निर्माण किया है जो कि पैसेंजर के टिकट को मॉनिटर करके टिकट कंफर्म ना होने पे या चार्ट बनने से पहले ही पैसेंजर को बस या फ्लाइट के टिकट 50% कम दाम में उपलब्ध करवा दिया जाता है। तत्काल की टिकट की प्राइस कम से कम दाम में इस ऐप के द्वारा मिल जाती है। इसे वेबसाइट से लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके फाउंडर्स मुंबई बेस्ड है और $110 मिलियन की फंडिंग इसे चिराग ट्राई वेंचर्स से मिली है। 2019 में इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई। हमारे 3 फैक्टर्स के स्केल पे पहला और दूसरा क्राइटेरिया इससे काफी कोरिलेट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रही बात एजुकेशन की, तो स्कूल और कॉलेजेस बंद है इस लॉकडाउन में।
काफी सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल है जो आपको डेली बेसिस के सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से लेके IIT, UPSC और MPSC तक के कोचिंग सिखाएंगे। बट अदर देन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स भी काफी मायने रखते हैं और ये बच्चों को इनिशियल स्टेज ऑफ एजुकेशन में प्रोवाइड करे तो काफी बेटर होगा। यही सोच को ध्यान में रखते हुए भाविक राठौड़ और तृप्ति A ने काइट ऐप को इंट्रोड्यूस किया। ये 2020 का स्टार्टअप है जो 15 से कम उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें डांस, क्राफ्ट, लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, म्यूजिक, कुकिंग एक्सेट्रा जैसे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया है। ये एक बैंगलोर बेस्ड एजुकेशन टेक स्टार्टअप है जिसे सीक्वा इंडिया कैपिटल द्वारा $2.5 बिलियन की फंडिंग मिली है। तो दोस्तों, हमारे 3 फैक्टर्स में से दूसरे फैक्टर में ये काफी रिलेट करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, पैंडेमिक के चलते काफी दुकानें बंद हो गई हैं और कस्टमर टू शॉप इंटरेक्शन भी काफी कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि कस्टमर की अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड हो किसी प्रोडक्ट को खरीदने की तो वे अब फिजिकली एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इसी के चलते जो नए लोकल बिजनेस है उन्हें रीच मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सुमित शाह, सुभाष चौधरी और अनुराग मीना जी ने माय दुकान ऐप को लॉन्च किया। ऑनलाइन का जमाना है और लोकल बिजनेस को बूस्ट मिले, इसको ध्यान में रख के फाउंडर्स ने ये ऐप के थ्रू कस्टमर्स और लोकल बिजनेसेस को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा है। बस आपको इस ऐप से आपका बिजनेस रजिस्टर करके प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है। ये ऐप बैंगलोर में डेवलप हुआ था और इसे $12 मिलियन की फंडिंग मिली है। हमारे 3 फैक्टर्स में से पहला और तीसरा इस ऐप से काफी कोरिलेट कर पा रहा है। तो दोस्तों, हमारे आज के आखिरी स्टार्टअप की बात करें तो आप इसे समझ ही जाएंगे कि आज इस पैंडेमिक में जो चीज सबसे महंगी हुई है वो है पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल सबसे महंगा हो गया है, 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इसके चलते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को काफी फर्क पड़ा है। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हिमी दोशी और अभिषेक सराफ जी ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्रिएट करने की कोशिश की है। इससे आपको बेस्ट प्राइजेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल घर में डिलीवर करके मिलेगी। ये ऐप से आप इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल के फ्यूचर, फायदे और इन्वेस्टमेंट के बारे में और करीब से जान पाएंगे। लोन और इंश्योरेंस कैलकुलेट करने से भी फायदा है इस ऐप में। ये ऐप 2020 में बैंगलोर में ओरिजिनेट हुआ है। हमारे 3 फैक्टर्स में से सभी क्राइटेरिया को रिलेट करते हैं इससे। दोस्तों, स्टार्टअप्स को फॉर्म होने के लिए और सभी फैक्टर्स को ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। सिचुएशन के हिसाब से फैक्टर्स काफी डिफर करते हैं। सो आप जब भी अपना स्टार्टअप बिल्ड करें तो ये सारे फैक्टर्स का ध्यान बिल्कुल दें। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।